गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको वन के बारे में पढ़ाएंगे। वन क्या है बेटा? वन जो भाषा है ना हमारी, उसकी सबसे छोटी इकाई वन कहलाती है। इसके हम टुकड़े नहीं कर सकते, वन के हम टुकड़े नहीं कर सकते। और जो वन के समूह होता है बेटा, वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। जब वर्णों का समूह इकट्ठा हो जाता है तो उसके मेल से बनने वाले शब्द को क्या बोलते हैं बेटा? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। ये दो प्रकार के होते हैं। वन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक स्वर और एक व्यंजन। ठीक है, स्वर और व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर के बारे में जानेंगे। स्वर क्या है? जिन वर्णों के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के बाहर आ जाती है, यानी कि हम जैसे आ बोलेंगे, आ क्या बोलेंगे? अ। तो यहाँ पे कोई रुकावट नहीं हुई, हवा क्या हुई? बिना रुकावट के बाहर आ गई, तो ये क्या है? स्वर है। ठीक है, और ये कितने होते हैं? 11 होते हैं बेटा। कौन कौन से? अ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। क्या हो गए बेटा? 11 हो गए। ठीक है, स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब आते हैं बेटा व्यंजन पे। व्यंजन जिनके उच्चारण में हवा मुंह में कहीं ना कहीं टकराकर बाहर निकलती है। देखो, स्वर में क्या था कि हवा बिना रुकावट के बाहर आती है, और व्यंजन में क्या है? कहीं ना कहीं टकराते हुए आती है। टकराते हुए कहाँ आती है? बाहर आती है। स्वर में टकराती नहीं है, बिना किसी रुकावट के आती है, और व्यंजन में क्या होता है? कहीं ना कहीं टकराते हुए आती है। तो इन्हें क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है बेटा, हमेशा जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं, अकेले नहीं बोले जा सकते। इन्हें बोलने के लिए हमेशा हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है बेटा, जैसे ये है, ये क्या है? ये कवर्ग ग्रुप है। ये क्या ग्रुप है? कौन सा ग्रुप है? कवर्ग। जैसे क, ख, ग, घ, ण। ये क्या है? कंठ से बोले जाते हैं बेटा। किससे बोले जाते हैं? ये कंठ से। ठीक है, इसे हम कवर्ग ग्रुप कहते हैं। इन्हें बोलने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ती है? हमें स्वरों की। जैसे बेटा क को ऐसे लिखेंगे, क। ये क्या है? ये अधूरा है, तो ये अ से मिलके क्या बनता है? पूरा बन जाता है। ठीक है बेटा, तो ये किसकी सहायता से बोला जा रहा है? स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। उसी प्रकार ये चवर्ग ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है? चवर्ग। ये क्या है? च, छ, ज, झ, ञ। ये बेटा टवर्ग ग्रुप है। ट, ठ, ढ, ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक है बेटा, ये तवर्ग ग्रुप है। त, थ, द, ध, न। ये है पवर्ग ग्रुप। प, फ, ब, भ, म। ये बेटा, ये सारे ग्रुप मिलाकर कवर्ग से पवर्ग तक हम इन्हें क्या बोलेंगे? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलेंगे बेटा? हम इन्हें बोलेंगे स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। ठीक है बेटा, इस पूरे ग्रुप को हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे। कहाँ से? कवर्ग से लेकर पवर्ग तक पूरा ग्रुप क्या है? स्पर्श व्यंजन है। अब ये य, र, ल, व, इन्हें क्या बोलेंगे बेटा? अंत्यस्थ व्यंजन। क्या बोलेंगे? ये चारों क्या है? य, र, ल, व अंत्यस्थ व्यंजन है। ठीक है बेटा, ये क्या है? श, स, स, ह। ये क्या है बेटा? ऊष्म व्यंजन है। कौन से हैं? ऊष्म। जब इन्हें बोलते हैं तो मुंह में कुछ ऊष्मा सी पैदा होती है, तो इसे इन्हें क्या बोलते हैं? ऊष्म व्यंजन। 4 हैं। ठीक है बेटा, ये ऊष्म व्यंजन है। आगे हम चलते हैं।
हिंदी में क्या होते हैं बेटा, 33 व्यंजन होते हैं। कितने? 33 व्यंजन होते हैं। भाषा के साथ टवर्ग में 2 नए व्यंजन कौन कौन से बेटा? ड ढ जुड़ गए हैं। कौन कौन से जुड़ गए हैं? ड ढ जुड़ गए हैं। तो स्वर कितने हो गए बेटा? 11। व्यंजन कितने हो गए? 33। वर्णमाला में टोटल कितने हो गए? 44 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 44। तो आगे हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं बेटा। संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? जैसे जब 2 व्यंजनों के बीच में कोई स्वर न हो तो संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर बनते हैं। ठीक है, हिंदी के शब्दों में संयुक्त अक्षरों का प्रयोग होता है। बेटा संयुक्त अक्षर मैं आपको बताती हूँ कौन से होते हैं। जैसे ये क्या है? क है। ठीक है, तो ये किससे मिला है बन के? ये बना है क से और आ से। ठीक है बेटा, अब ये क्या है? ये है, देखो ये है श। क्या बोलेंगे इसे? क्ष। ये बना है बेटा कैसे मिलके? आधी कैब मिलके और षटकोण मिलके बनता है क्ष। ठीक है बेटा, उसी प्रकार ज्ञ, ये क्या है? ज्ञ, ये जैसे और न्य से बना है। तो ये क्या है? ये इसे जब ये बनता है तो इसे बनने के लिए स्वर की सहायता नहीं पड़ती, ये दोनों व्यंजनों से मिलके बना है, तो इसलिए इन्हें संयुक्त अक्षर बोलते हैं। सॉरी, ठीक है। ये क्या है? त्र, तो ये किससे बना है? त र से। ये क्या है? श, ये श और र से बना है। तो ये क्या हो गए? 4 हमारे हो गए संयुक्त स्वर। क्या हो गए? 4 संयुक्त व्यंजन। क्या हो गए बेटा? संयुक्त व्यंजन हो गए। ये क्या है? ये हमें स्वर की सहायता से नहीं बोलने पड़ते। इन चारों को बोलने के लिए व्यंजनों की ही सहायता लेनी पड़ती है। ये दोनों व्यंजनों से मिला के बनते हैं। ये भी 2 व्यंजनों से मिला के बन रहे हैं, ये भी 2 व्यंजनों से मिला के बन रहा है, और ये क्या है? ये भी दोनों व्यंजनों से ही मिला के बन रहा है। तो हमारे टोटल हो गए 52। ठीक है, स्वर और व्यंजन मिला के टोटल कितने हो गए? 52, क्योंकि हमें संयुक्त अक्षर भी जोड़ने हैं। 44 पहले थे और 4 हम इसमें क्या जोड़ेंगे? संयुक्त व्यंजनों को जोड़ेंगे। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 52। ठीक है बेटा, आज की वीडियो में इतना ही। स्वर और व्यंजनों के बारे में आप, मुझे उम्मीद है, जान गए होंगे। अब आपसे उम्मीद है कि आप इन्हें देखें, अच्छे से समझें। धन्यवाद।